हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। आज डिस्कस करेंगे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। और जो मैंने प्रीवियस ईयर लिया हुआ है ये 9 जनवरी 2023 का लिया है, जो अभी रिसेंटली जो है आप लोगों का एग्जाम हुआ था। आप लोगों को बता दूं मैं प्रीवियस ईयर पर क्यों फोकस कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर जब करेंगे ना तो उसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चलता है। आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ ले, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपका कोई फायदा नहीं होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग जो है सी टेट में एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं, डेली जो है सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब डेली चाहते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर मैं सी टेट के रिगार्डिंग जो है सी टेट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ और बेसिक से तैयारी स्टार्ट करवाइए, कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस देती हूँ। तो अगर आप लोगों को करना है तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मैं बार बार बोलती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेट, हाँ, देखिए, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, की दिशाएं क्या हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को भारत की राजधानी जो कि क्या है, नई दिल्ली, ठीक है, क्या है, न्यू दिल्ली। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये हम एक मोटा मोटा मैप देख लेते हैं, ठीक है, ये मैप देख लेते हैं तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से मैप है, राइट। अब यहाँ पे जो है आपका ये हरियाणा राज्य, यहीं पर जो है आपका दिल्ली है और लखनऊ कहीं इधर पड़ता है, ठीक है। तो ये दिल्ली हो गया, ये लखनऊ। तो यहाँ पे अगर ये हमारा नॉर्थ हो गया, क्या है, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ता है, मतलब कि दक्षिण और पूर्व, क्या है, दक्षिण और पूर्व। ये दक्षिण हो गया, पूर्व, दक्षिण पूर्व, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी दक्षिण पूर्व पड़ेगी। अब यहाँ पे उत्तर में उत्तर पूर्व लिखा है, ये तो होगा नहीं। दक्षिण पूर्व हमें मिल गया, मतलब कि ये तो हो सकता है। दक्षिण पश्चिम ये भी नहीं होगा, उत्तर पश्चिम ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब जयपुर, जयपुर जो कि राजस्थान में है, कहीं इधर इसकी राजधानी पड़ती है। अब ये दिल्ली है, अब दिल्ली के सापेक्ष ये देखिए, तो ये हमारा पश्चिम हो गया, ये दक्षिण, तो मतलब कि दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कौन सा सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से मैप से एक पक्का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोग जो है ना ये बोल रहे हैं कि ईवीएस का लेवल बहुत हाई आ रहा है। मैं एक ही चीज बोलूंगी, लोगों की बातों पे मत जाइए, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। हाँ, ईवीएस का जो नेचर है वो चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा साइंस के और थोड़ा सोशल साइंस के क्वेश्चन डाले, मतलब डाल दिया गया है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जो है ग्रेजुएशन कर आए हैं, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, आपने जो है मास्टर डिग्री ली हुई है, उसके बाद जो है बीएड बीटीसी बीएलएड किया हुआ है, तो आप लोगों को बहुत कुछ आता है, तभी आप लोगों ने ये सब किया है। तो आप एक समझ के साथ करेंगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लोगों की बातों पे मत जाइए, बस अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छे से करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है, ठीक है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है। वह भरली बांगी का उदाहरण देती है। देखिए, भरली बांगी, भरली बांगी का उदाहरण जो कि एक व्यंजन है जो बनता है कहाँ पर, छोटे छोटे भरवा बैगन से, सादा दाल से। देखा, सादा दाल से नहीं, बांगी जो है क्या होता है, बैगन होता है, ठीक है। भरली बैंगन, भरा हुआ बैगन, ठीक है। ताजी, ये देखो, पोमफ्रेट मछलियाँ का मलाईदार व्यंजन, ये नहीं होगा। आलू गोभी, जो फूल गोभी आलू मटर की करी, ये भी नहीं होगा। तो भरली बैंगन, भरा हुआ जो है बांगी बैगन होता है, तो छोटे छोटे भरवा बैगन से। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा 1, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आप लोगों को समझते हुए, नहीं भी आएगा तो भरली, भरा हुआ, बांगी क्या होता है, बैगन, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा जो है अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिएगा, कि वैसे तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो है हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि कूल डाउन होकर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना कूल डाउन होकर देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हम लोगों को ना एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आता हुआ भी क्वेश्चन हम जो है गलत कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकार एवं माप के होते हैं। उनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में सहायता करते हैं या उन्हें गर्म रखते हैं। देखिए, पक्षियों का जो रंग है, आकार, माप होते हैं, पंख की बात कर रहे हैं, तो पंख भोजन खाने के काम नहीं, गर्म रखते हैं, बिल्कुल। जो पक्षी होती है, पक्षी के जो पंख होते हैं वो उन्हें गर्म रखने का काम करती हैं, विभिन्न तरीके से चलने नहीं।
उन्हें जलशय बनाने के लिए, बिल्कुल उनको सहने की क्षमता देती है, तो डी, मतलब बी और डी यहाँ पे जो है करेक्ट है। कहाँ पर मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमारा ये, तो सेकंड जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पशु, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर कितना, मतलब कैसे किस तरीके से अगर आप करें ना तो आगे भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए कितना कॉमन सेंस क्वेश्चन, कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो देखिए उनकी बाहरी कान उनके शरीर नहीं, जो पशु अंडे देते हैं उनके कान तो आंतरिक कान होते हैं। ठीक है, मतलब ये तो सही है। शरीर पर बाल नहीं दिखाई देते, बिल्कुल, जैसे कि हमारा क्या हो गया, सांप। ठीक है, उनके बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते, नहीं बाहरी कान नहीं होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं, बिल्कुल, शरीर पर बाल होते हैं नहीं। तो यहाँ पे कोई ना कोई कहीं गलत है। दो जो करेक्ट दोनों ऑप्शन में, मतलब 2 पॉइंट जो करेक्ट बैठ रहा है कि आंतरिक कान होते हैं, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, सेकेंड। तो ये हमारा जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा, कई फोटो भी खींची। तो आप लोगों को बता दूं ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में नहीं है, सुनीता विलियम ने, श्रोणेमणि ने, बचेंद्री पाल की बात करें, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर के संबंध में सही है। मणिपुर राज्य के बारे में, मणिपुर का अर्थ जेवरों का देश है, बिल्कुल। मणिपुर को जो क्या कहा जाता है, मणि, मणि से याद रखिएगा, मतलब कि कहीं पर जो है मणि बहुत ज़्यादा जिस तरह से इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से जेवर हमारा इंपॉर्टेंट है, मतलब जेवरों का देश। लावणी मणिपुर का नृत्य नहीं, लावणी मणिपुर का नहीं है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, लोकटक ताल कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। और फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। ठीक है, तो ये लोकटक जो झील है वो मणिपुर में। मणिपुर बांस के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ए, सी और डी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हाँ, सेकेंड ऑप्शन ए सी डी जो है हमारा जो है क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और डेली प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इधर उधर की वीडियो तो देखते ही हैं। अगर आप 10 मिनट की वीडियो अपने यूज़फुल देख लें तो आप जो है एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, कार्य ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्यों करते हैं, हम कार्य क्यों करते हैं। ठीक है, यश कमाने के लिए नहीं, जरूरी नहीं है, का होता है, लेकिन इसमें हम जो है परफेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं करते, अपने को व अन्य लोगों को सहारा और भरण पोषण के लिए, बिल्कुल। कोई कार्य हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो है अपना भरण पोषण कर सके, अपने घर वालों का जो है भरण पोषण कर सके। ऊर्जा बचाने के लिए कार्य करेंगे तो ऊर्जा कहाँ से बचेगी, देखिए कॉमन सेंस पर डिपेंड है। ये तो ऐसे ही हमारा जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यश कमाने के लिए करते हैं, लेकिन उससे सही ऑप्शन जो है हमारा सी जो है जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट जो है क्या होगा, सी, केवल सी ही होगा। ठीक है, ए इसके अंदर रहता है, ए सी, तो ए सी भी करेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाथियों के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैंने इसके बारे में पूरा टॉपिक वाइज जो ईवीएस का नोट्स देखेंगे ना, वैसे मैं टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही देती हूँ। और जो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक वाइज ईवीएस के, जो मैं टॉपिक वाइज जो करवा रही हूँ टॉपिक ईवीएस का, तो उसका जो प्लेलिस्ट मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हाथियों के बारे में एक एक पॉइंट, जानवरों का पूरा जो है, जानवरों से क्या क्या क्वेश्चन सी टाइप में पूछे जा सकते हैं, पूरा मैंने दे रखा है। हाथियों के झुंड के बारे में क्या बोल रहा है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, नहीं, हमेशा नहीं होते हैं। देखो नर हाथी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, ये जो है नर हाथी केवल 12 से 14 साल की उम्र तक जो है रहते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, नहीं, सारे नर हाथी नहीं होते, मादा हाथी होती हैं, क्योंकि जो सबसे बृहद मादा हाथनी होती है वही जो उसका जो है सरदार होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कट जाएगा। नर हाथी झुंड में 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, बिल्कुल, 12 से 14 हो या 14 से 15, नर हाथी यहीं तक रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं, बिल्कुल, जो मादा हाथी होती है वो, और हाथियों के जो बच्चे होते हैं जो कि 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक रहते हैं, तो वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी और डी हमारा करेक्ट है। देखिए सी और डी, हाँ, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन आईडी भी जाके देखिए, थर्ड। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है।
इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा हुआ है। देखिए पैमाना 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर। यहाँ पे गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है और इसमें दाहिने की ओर पैमाना छपा क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 110 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी कितना है, 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.2 सेंटीमीटर जो है इन दोनों के बीच की जो है दूरी है। तो इन दोनों के स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, जब 1 सेंटीमीटर में आपका 110 सेंटीमीटर है तो 15.2 सेंटीमीटर में कितना होगा, 52 इंटू 100 अगर हम 110 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 5 1 2 5 1, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ये मतलब 16720 पॉइंट, डेसिमल जो है 1 पॉइंट के बाद है तो यहाँ से हमारा डेसिमल 1672 किलोमीटर कहीं पर है, 1672। हाँ, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। समझ में आ गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल दे ही रखा है कितना मीटर है, तो 15.2 सेंटीमीटर कितना एक्चुअल क्या होगा इसका दूरी, तो हम उसको जो है मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का जरूर आता है, तो इसको गलत मत करना। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं, तो मिजोरम में कौन कौन सी, खासी और असमी। असमी तो असम में बोली जाएगी। ठीक है, मिजो लुइसी हाँ कुकी, तो यही है, आपको देखने की जरूरत नहीं आगे। मिजो लुसेई कुकी, कुकी एक जनजाति भी है, लुसेई भी जनजाति है, मिजो भी जनजाति है, तो ये भी याद रखिएगा। ये तीनों ही भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि, अब आप लोगों को पता होना चाहिए अनवीकरणीय क्या होता है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय अभी पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट में नवीकरणीय पूछ दे। नवीकरणीय संसाधन जो है वो आपके जो है क्या है, असीमित है, असीमित है। ठीक है, कहने का मतलब इसका भंडारण असीमित भंडारण है। ठीक है, जैसे कि आपका हवा, ठीक है, जैसे आपका पानी, तो पवन ऊर्जा बोल सकते हैं, पवन ऊर्जा हम कह सकते हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा, जो कि असीमित इसका भंडारण है। लेकिन इतना भी इसका प्रयोग मत करो कि वो धीरे धीरे जो है, मतलब कि आपका जैसे कि पानी हुआ, पानी का इतना भी प्रयोग मत करने लगो कि वो जो है ख़त्म होने लगे। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका भंडारण जो है असीमित है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनका भंडारण जो है क्या है, सीमित है, मतलब बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात, अनवीकरणीय जो संसाधन है, अनवीकरणीय जो ईंधन है, उनको जो है बनने में काफ़ी समय लगता है, ये पता होना चाहिए, काफ़ी समय लगता है। ठीक है, काफ़ी समय लगता है, तो ये जो है महंगे भी होते हैं। तो इसके अंदर सही कौन सा है, प्रदूषण फैलाते हैं, बिल्कुल महंगे होते हैं, प्रभावी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। तो इसके अंदर जो है एग्जैक्ट जो है पेट्रोलियम और कोयला जो है इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा, क्योंकि इसमें सबसे एग्जैक्ट जो सही बैठ रहा है, इसको बनने में जो है कई साल लगते हैं, तो ऑप्शन जो 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, खाना पकाने के लिए नहीं भाई। पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर खाना पकाने के लिए नहीं ले जाते, अपने खाने को गर्म रखने के लिए और उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर नहीं, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बिल्कुल, पर्वतारोही जो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ पर लाद कर ले जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो सांस लेने की, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन से हैं। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है अरब सागर है, राइट, अरब सागर, और यहाँ पर जो है आपका हिंद महासागर, राइट। तो आप लोगों से पूछ रहा है अरब सागर के तटवर्ती है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु तो इधर आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। आंध्र प्रदेश भी इधर आ जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पौंडीचेरी, बिल्कुल महाराष्ट्र भी आपका इधर आ जाएगा, कर्नाटक आ गया, पौंडीचेरी भी आप लोगों का इधर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। गोवा, महाराष्ट्र, केरल सभी जो है किस पे, पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, तो ये जो है अरब सागर के किनारे। तेलंगाना क्योंकि इधर आ जाएगा, तो तेलंगाना भी नहीं होगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें, देखो ये एसएसटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है, तो बहुत लेवल हाई नहीं है,
कॉमन सेंस है, आप अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के करेंगे तो कर ले जाएंगे। मैं यही बोलूँगी, आप अच्छे से बस पढ़िए, ठीक है। लोगों की बातों में मत आइए, बस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं। राजस्थान का पारस्परिक नृत्य, जो पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालते हुए ही संभालती हैं, क्या कहलाता है? कालबेलिया नहीं, कालबेलिया जो है सांप को पालते हैं, वो जो डांस करते हैं कालबेलिया। कथक भी नहीं होगा, 13 तालिनी भवाई। फोर्थ आंसर जो है, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इस जो नाच को क्या बोलते हैं? भवाई, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए, मधुबनी एक प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। मधुबनी एक प्रसिद्ध है झील, नहीं राजस्थान में नहीं है। मधुबनी जो है बिहार का एक जिला है, क्या है? बिहार का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, और बिहार की शॉल नहीं, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी भी नहीं, बिहार का एक प्रकार का लोक चित्रकारी है। मधुबनी, मधुबनी चित्रकला भी बोला जाता है, चित्रकला। ये बिहार का एक जिला है, बिहार का एक स्थान है, बिहार का एक जिला है। मधुबनी चित्रकला का बोला जाता है। इसमें जो है प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवरों को दर्शाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, पूरा नेचुरल रंगों का, जो प्राकृतिक तौर से तैयार किए जाते हैं, उन रंगों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो डी और ई जो है करेक्ट है। देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन फोर्थ, डी और ई जो है करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसके आगे के जो है मैं कल क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप मेरे से जुड़ जाइएगा, अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ कहीं से भी करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर को मत छोड़िएगा, और ओरिजिनल आंसर की के साथ जो है कि प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं पूरा जो है आप लोगों को 2022 का पेपर दिसंबर का कराऊंगी, मतलब 2023 जो कि आपका जनवरी दिसंबर तक चला था, पूरा जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट।